ऐसा भी सुनता हूँ, क्यों, ऐसा क्यों? बेटी ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि बेटी की भ्रूण हत्या भी करवाई गई कहीं कहीं। लेकिन मैंने इसका भी उत्तर निकाल लिया है। केवल दहेज प्रथा के भूत ने समाज को इतना भयभीत कर दिया। बेटी का जन्म हो जाएगा, बेटी का जन्म होगा, बेटी के विवाह में ढेर सारा रुपया पैसा लगेगा, इसलिए ही तो भ्रूण हत्या करवाई गई, और दूसरा कोई कारण नहीं। आप बहू चाहते हैं और बेटी की भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। कहां से आएगी बहू, कहां से बहू आएगी? मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, या राजा होने के नाते आपसे ये आपको आदेश दे रहा हूं, नहीं, इन बेटियों का सम्मान करो, इन बेटियों का पालन पोषण हृदय से और श्रद्धा से करो। भारत भूमि में बेटियों का सर्वोपरि सम्मान रहा है, देवी का दर्जा दिया गया है। इन देवियों का जिस दिन भारत भूमि से सम्मान हट जाएगा, अकाल दुकाल पड़ेंगे और बेचैनी रहेगी और सुख की नींद कोई नहीं सो पाएगा। बेटी का जीवन उसी तरह जैसे धान की बेड़, कहीं पर धान की बेड़ को उगाया जाता है और कहीं रुपाया जाता है। एक खेत में इकट्ठी रुपाई उगाई जाती है और अनेक खेतों में उसकी रोपाई की जाती है। बेटी का जन्म कहीं होता, पालन पोषण कहीं होता, और ये भी पता नहीं है कि इसका जीवन कहाँ बीतना है, कहाँ विवाह होना है। ऐसी बेटियों का हृदय से सम्मान कर रहा हूँ और आप सबसे कह रहा हूँ, अगर आप इस धर्म मंच को श्रद्धा से देख रहे हैं तो जो मेरी बात सुन रहे हो, ये गांठ बांध ले कि अपने बेटे के विवाह में हम दहेज तय नहीं करेंगे। श्रद्धा से बेटी वाला दे रहा है, जो कुछ ले लो, लेकिन ये नहीं कहोगे कि हम इतना लेंगे नहीं तो बेटी का विवाह, तुम्हारी बेटी का विवाह अपने बेटे के साथ नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं, और बिना दहेज के बेटी को अगर घर में बुला लिया तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। कहते हैं यज्ञ, यज्ञ क्या है? मैंने चिंतन किया है, यज्ञ त्याग को ही यज्ञ कहते हैं। जिसने त्याग किया, आप मेरी इस बात का त्याग कर लें, बहुत बड़ा यज्ञ हो गया, बस इतना ही। और मैंने क्या सोचा और क्या हो गया, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, मैंने असफलता तू सफल हो गई। और ध्यान दें, इसी सुंदर करुण क्रंदन पर हमारे भाई श्री रवि कुमार जी वर्मा आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुई। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बार की बात बता दूं, मेरी धर्म पत्नी सीता की माता सुनैना बेटी सीता को गोद में बैठा ले हुए, छोटी थी सीता, बड़े प्यार से सीता से कुछ कह रही थी। वो सुनैना की बात मुझे याद आ गई। आज सुनैना के उद्गारों में वज्राघात हो गया। मेरी रानी सुनैना सुन रही है कि धनुष नहीं टूट रहा, मेरी बेटी कुंवारी रही जा रही है। और एक दिन की बात, माता कहती थी सीता से, माता कहती थी बेटी से कि तुमको भी सुहागिन बनना होगा। और बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन आपको भी रोना होगा। ये बात हम आपके लिए कह रहे हैं। मेरी बेटी की विदाई में या मेरी बेटी का विवाह हो, मेरी बेटी की विदाई में आप रोएं या ना रोएं, लेकिन एक दिन आपको बेटी की प्रथम, ये बेटियां बैठी हैं आज, जो बहुएं बैठी हैं, जो सास बैठी हैं, वो भी एक दिन बेटी थी, बहू बनी और सास बनी। समाज में कोई ऐसा कठोर हृदय है, कोई पिता है ऐसा, कोई माता है जो हाथ उठाकर कह दे कि राजा जनक आप गलत बोल रहे हैं, हमने अपनी बेटी की विदा की थी और पहली विदाई में भी हमने अपने आंसुओं को रोक रखा है।
ऐसा कोई कठोर हृदय नहीं हो सकता। जिस समय बेटी पहली बार ससुराल के लिए विदा होती है, माता पिता क्या, पड़ोसी और रिश्तेदार भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते हैं। और माता पिता का क्या हाल होता है ये तो उनसे पूछो जो बेटियों की विदा कर चुके हैं। जो बेटी की विदा कर चुके हैं वो मेरे हृदय के कष्ट को समझ सकते हैं। बेटी की पहली विदाई में एक दिन आपको भी रोना होगा। हाँ, कुछ लोग व्यास जी नहीं रोते हैं। वो कौन है? जो जीवन में गंभीर नहीं, वो मेरे तकदीर को क्या जाने। और जिसके है निज पूत नहीं, वो पूत पराया। ऐसा भी देखा जाता है। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। सफलता की सीढ़ी पर पैर रखना चाहता था, लेकिन असफलता की कगार पर जा बैठा। मैं एक राजा हूं। समय की विपरीतता देखिए। निर्धन पिता भी अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। आज प्रण बंधन में बंधा हुआ ये पिता बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा। समय पूरा होने जा रहा है। असफलता तू सफल हो गई, असफलता तू सफल हो गई। ये योगी के यावत जीवन की, योगी के यावत जीवन की ये योग साधना विफल हो गई। असफलता तू सफल हो गई। कहा गया मिथिला के ज्ञानियों का ज्ञान? अरे मिथिला में तो गार्गी जैसी महिलाएं भी विद्वान हैं। कहां गए याज्ञवल्क्य जी, कहां गए शतानंद जी? और ये 51 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर करुण क्रंदन पर हमारे सम्मानीय श्री राजू पाल जी के द्वारा प्रदत्त हुई। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इन ज्ञानी जन का ज्ञान कहाँ है? अरे ज्ञानी जन का ज्ञान कहाँ है? एक बार सीता को लेकर के सखियां माँ गिरजा का पूजन कराने के लिए पहुंची। माँ गिरजा ने भी वरदान दिया था, ध्यान आ गया। मन जाहे राच्यो मिले सो बर। ये माता गिरजा का वरदान कहाँ जा रहा है? माँ गिरजा का वरदान क्या झूठा हो जाएगा? मन जाए राचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, ये किसके लिए कहा था माँ गिरजा ने? अगर माँ गिरजा का वरदान झूठा हो गया तो फिर देवी देवताओं की पूजा कौन करेगा? माँ गिरजा का वरदान कहाँ है? अरे ज्ञानी जन का ज्ञान कहाँ है? आज मगन भगवान कहाँ है? ये अमीय वर्षणी किरागुणी, ज्ञानी जन की क्या गरल हो गई। असफलता तू सफल हो गई, असफलता तू सफल हो गई। जब समय विपरीत होता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं, मित्र भी शत्रु बन जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाता है जब समय की विपरीतता होती है। आज मैं देख रहा हूं अपनापन भी रहा न अपना, अपनापन भी रहा न अपना। ये बना स्वयंवर झूठा सपना, ये बना स्वयंवर झूठा सपना। अब तो तेज
तपन में तपना। आज मैथिली के दुख से, आज मैथिली के दुख से ये मैथिल नैनावली सजल हो गई। असफलता तू सफल हो गई। क्या देख रहा हो मेरी लाडली सीता? तू अपने आंखों में आंसू भरने लगी। नहीं मेरी लाडली, नहीं बेटी, नहीं नहीं मेरी लाडली, तू क्यों आंसू बहाने लगी? सच कहा गया है, बेटी कभी भी अपने पिता को, माता को दुखी नहीं देख सकती। एक बार माँ के आंसू भले ही बेटी देख ले, एक बार भले ही माँ के आंसू बेटी देख ले, लेकिन पिता के आंसू कभी बेटी देख नहीं सकती है। अरे बेटी का विवाह हो जाए, ससुराल पहुंच जाए, अगर अपने पिता को दुखी सुन लेती हैं, ये संस्कारित परिवार की बेटी है, ससुराल के सभी सुखों का परित्याग करके मायके आने के लिए तैयार हो जाती है। ये संस्कारित परिवार की बेटियों का स्वाभाविक गुण होता है। आज मेरी सीता मुझे दुखी देख करके आंखों में आंसू भरने लगी। नहीं नहीं मेरी लाडली, नहीं मेरी बेटी, आज आज रोती मेरी लाडली रह गई। आज रोती मेरी लाडली रह गई। हाय कुंवारी, हाय ये कुंवारी इस पिता की लली रह गई। आज रोती मेरी लाडली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। बड़े लाड़ प्यार से सीता की माता सुनैना ने मेरी रानी सुनैना ने पालन किया। इसे अभागे पिता ने है लालन किया। इसे अभागे पिता ने है लालन किया। ये फूल बनने न पाया। और इसी सुंदर करुण क्रंदन पर हमारे परम सम्मानीय श्री दया कुसुम कुशवाहा जी आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुई। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फूल बनने न पाया, अरे कली रह गई। आज कुंवारी मेरी लाडली, अपने हाथों ही मैंने सब कुछ किया। अपने हाथों लगाई थी ये बाटिका। अपने हाथों लगाई थी ये बाटिका। और ये प्रण के हाथों हुई नचती बाटिका। प्रण के हाथों हुई नचती
रह गई, आज कुंवारी मेरी लाडली रह। बहुत सी बेटियां, बहुत सी माताएं व्याकुल हो रही हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रही। बस मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ये तुम लोगों के प्रति चिंतन करते हुए मेरा हृदय का कष्ट था, साथ में मेरी बेटी सीता। अब कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आज मुझे ये बहुत बड़ा अफसोस है, मुझे बहुत बड़ा अफसोस, मुझे बहुत बड़ा अफसोस। मैंने इनको वीर समझा था, मैंने इन्हें वीर समझा था। बहुत आए, 10,000 आए, सम्मान किया, स्वागत किया, मेरे बंदियों ने उचित आसन, सेवकों ने यथाउचित सेवा किया, उचित आसनों पर बैठाना। इनको मैंने वीर समझा था, लेकिन अब इनके लिए कुछ कह रहा हूं। आज मुझे है बहुत बड़ा अफसोस, मुझे बहुत बड़ा अफसोस। जिसे वीर समझा था मैंने, जिसे शेर समझा था, सिंह समझा था मैंने, निकले वो खरगोश। सब राजाओं, जो भी धनुष तोड़ने के लिए आए थे उनसे कह रहा हूं, जो दर्शन करने आए हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो धनुष तोड़ने आए हैं, सब राजाओं, ओ राजाओं, हटो यहां से। आज मुझे है बहुत बड़ा अफसोस, जिसे सिंह समझा था मैंने, निकले वो खरगोश। धनुष तोड़ने वाले, हटो यहां से। ये कन्या है 100 कोस, ये कन्या है 100 कोस। सुधा पान करने थे आए, सुधा माने अमृत, सुधा पान करने थे आए, मगर न पाया ओश। मुझे है बहुत बड़ा अफसोस, मुझे बहुत बड़ा अफसोस, मुझे बहुत बड़ा अफसोस। बंदीजन खड़े हो जाओ, महाराज घोषणा कर दो, धनुष महोत्सव समाप्त हो गया, सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। ये पंडाल भी उखाड़ दो, ये सजावट मिटा दो, पंडाल उखाड़ दो, घोषणा कर दो भैया, धनुष महोत्सव समाप्त हो गया। सीता की सखियों को बुलाओ, सीता को महलों में बिछवा दो। मैं नहीं रखना चाहता, इन कायरों के सन्मुख सीता को नहीं रखना चाहता। ले जाओ सीता को महलों में, ले जाओ, धनुष महोत्सव समाप्त हो गया। जनक बचन सुन